बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो साबका लेक्चर की एक कड़ी है। जो लेक्चर पहले से चल रहे हैं, आज लेक्चर नंबर 14 है। इसमें मैं आपके सामने आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रखूँगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक इजी टेंस है जिसमें किसी काम में माजी में कोई काम शुरू हुआ हो और काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो जाए और उसका बकिया हिस्सा अभी जारी है, यानी वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट ना हो, यानी कुछ कंप्लीट हो जाए और कुछ जो है वो जारी रहे। इसे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल और कंटिन्यूअस का मतलब जारी, यानी कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया और कुछ जारी है। मिसाल इसकी यूं है, वो सुबह से खत लिख रहा था, यानी उसने सुबह से खत शुरू किया, कुछ लिखा और अभी जारी था। वो 2 दिनों से इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, यानी कुछ तैयारी कर हो गई है और कुछ अभी जारी है। हम 1 साल से इस दफ्तर में काम कर रहे थे, तो इस लिहाज से जो है तैयारी, हम जो है इस दफ्तर में काम कर रहे हैं 1 साल से, अभी ठीक है, अभी काम जारी है, कुछ हो गया है कुछ जारी है। तो इसमें जो है फिक्रे के आखिर में क्या आया? रहा था और रहे थे वगैरह, यानी रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। इसमें इन फिक्रात के आखिर में ये निशानी पाई जाती है। अब मैं आपको इसके हल करने का तरीका, तो ये है इसका तरीका जो है, तो इसका तरीका है सिंपल है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के साथ सिंस या फॉर का इस्तेमाल आएगा। और इसी तरह फिर दोबारा देख लें, सब्जेक्ट सबसे पहले है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है और फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल है। और इसके साथ मैं हेल्पिंग वर्ब बताता हूँ, साथ यानी एक ही हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है हैड, और हैड बीन जो है वो हर एक के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ, जमा वाहिद, हर एक के साथ ये है, यही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और इसके बाद जो है नेगेटिव बनाने का तरीका या मंफी फिक्रे बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। सिर्फ हल्की सी तब्दीली, बाकी सारा फिक्रा जो का तू रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ हल्की सी तब्दीली आएगी कि हैड और बीन के दरमियान में नॉट लग जाएगा और बड़े इजी से अंदाज में हैड नॉट बीन हो जाएगा। और इस तरह जो है बाकी फिक्रा, पहले वाला हिस्सा और बाद वाला हिस्सा जो है वो वही का वही रहेगा। अब है सवालिया, सिंपल सवालिया, सादा सवालिया। उसमें जो है सबसे पहले हम हैड लेके आएंगे और यानी हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा हम सबसे पहले ले आएंगे हैड, और इसके बाद सब्जेक्ट जो है वो दरमियान में आ जाएगा और बीन इसके बाद आएगा और इसके बाद बाकी हिस्सा वही का वही होगा, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल। इसी तरह डबल सवालिया या बड़ा सवालिया इसे कहते हैं। उसमें जो वर्ड्स हैं व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ, ये वर्ड्स जो हैं हम फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे, जो छोटा सवालिया है उसके शुरू में ले जाएंगे। तो इस लिहाज से ये आपका एक फार्मूला बन गया, एक पैटर्न बन गया। इस पैटर्न पे आपने जो है जितनी प्रैक्टिस करनी है उतना ही आपके हाथ में बेहतर। तो ये चंद मिसालों से मैं आपको समझाता हूँ कि ये फिक्रे जो है किस तरह सॉल्व किया करते हैं। इसमें मैंने चंद फिक्रे लिखे हैं, जैसे असलम सुबह से खत लिख रहा था, यानी इसमें देखें हम ये वाज़ेह अंदाज में देख रहे हैं कि असलम है और वक्त का जिक्र लाजम है इस फिक्रे में। असलम सुबह से खत लिख रहा था। असलम हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। असलम हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। वो 2 दिनों से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। They had been preparing for the examination for 2 days। और क्या हम कल से आपका इंतजार कर रहे थे? Had we been waiting for the ये had we been waiting for you, हम had we been waiting for you, हम आपका इंतजार कर रहे थे कल से जो है waiting for you since yesterday, कल से जो है आपका इंतजार कर रहे थे। तुम सुबह से खत नहीं लिख रहे थे। You had not been writing a letter since morning। वो सुबह से क्यों नहीं लिख रहे थे या सुबह से खत क्यों नहीं लिख रहे थे? तो why had they not been writing a letter since morning जो है, इस लिहाज से जो है
यानी ये हर तरह का फिक्रा होगा, ये सादा फिक्रा है और ये भी सादा फिक्रा है, ये सवालिया फिक्रा है और इसमें जो है मनफी वाला फिक्रा है और ये सुबह से खत क्यों नहीं लिख रहे, ये डबल सवालिया भी है और साथ में मनफी भी है। तो इस लिहाज से ये आपका टेंस मुकम्मल हुआ। मैं आपको अब जो है बकिया जो है सिंस फार का इस्तेमाल जहाँ तक है उसका मैं सेपरेट लेक्चर जो है वो आपको सेपरेट लेक्चर दे देता हूँ, ताकि वो किसी भी टेंस में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होगा। तो इस लिहाज से मैं वो अलग से लेक्चर देता हूँ ताकि वो आपको सारे टेंसों के साथ लगाना